इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ़ और सम इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ डाटा है। यहाँ पर माउस की क्वांटिटी लिखी हुई है और कीबोर्ड्स की क्वांटिटी लिखी हुई है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास माउस की क्वांटिटी अलहदा से प्लस होकर आ जाए सारी यहाँ से टोटल, और कीबोर्ड की अलहदा से आ जाए। तो इसके लिए हम सम इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल, उसके बाद सम इफ़ और उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करनी है कि हमने किस रेंज में सर्च करना है। तो यहाँ पर रेंज वो है कि यानी जिसमें आपकी ये माउस और कीबोर्ड लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने कोमा टाइप करना है और क्राइटेरिया, यानी कि क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया में हमने माउस चूज़ कर लेना है, क्योंकि इस पूरी लिस्ट में से हमें माउस की क्वांटिटी चाहिए पहले। तो हमने माउस को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर इस वाले बॉक्स को। उसके बाद यहाँ पर कोमा क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सम रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो हमने इस वाले कॉलम में से हमने ऐड करनी है वैल्यूज़, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा रिज़ल्ट आ चुका है, यानी कि 3 ये 4 ये, उसके बाद ये वाली और ये मिला के 12 रिज़ल्ट जो है हमारा आ गया। तो यहाँ पर कीबोर्ड के लिए भी सेम काम होगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल सम इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और रेंज में हम ये वाली कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, क्राइटेरिया में हम कीबोर्ड कर लेंगे और सम रेंज में हम ये वाली सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने इनमें से जहाँ जहाँ पर कीबोर्ड लिखा होगा उनके सामने वाले इस नंबर को ऐड करते जाना है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो आप देखिए हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। तो इस तरह से आप सम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से सम इफ्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी मैंने डाटा को मज़ीद बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंपनी भी साथ लिख दी है कि HP है या डेल है या इस तरह से। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो माउस हैं वो डेल कंपनी के जो हैं वो यहाँ पर उनकी क्वांटिटी आ जाए, या फिर जो मैं कंपनी यहाँ पर लिखूँ उस कंपनी की यहाँ पर अलग से क्वांटिटी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फार्मूला सम इफ़ का। तो हम लिखते हैं सम इफ्स और उसके बाद हम सम रेंज को स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपने सम रेंज देनी है, ठीक है। तो सम रेंज है ये वाली, ठीक है। यहाँ से हमने सम करना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहली रेंज है ये वाली, ठीक है। इसमें से हमने क्या लेना है, माउस, ठीक है। माउस ले लिया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, तो इस दूसरी लिस्ट है ये वाली, और इसमें से हमने कौन सा लेना है जो इस सेल में लिखा होगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको हमने क्लोज कर देना है और एंटर करना है। तो आप देखेंगे हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है कि डेल वाले कितने हैं, 7, 4 ये वाले, उसके बाद 2 ये 6 और 1 ये वाला, सॉरी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और ये 7, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट हो गए हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं HP लिखता हूँ यहाँ पर, तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर HP वाले 5 हैं, 3 ये हैं, उसके बाद 2 ये हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 क्राइटेरिया के ज़रिए यहाँ पर क्वांटिटी निकाल लिया है। अब इसी तरह से हम कीबोर्ड की निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सम इफ्स और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और सम रेंज जो हमारी है वो ये है, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, पहली रेंज है ये वाली, ठीक है। और उसके बाद क्राइटेरिया 1 क्या है, कीबोर्ड, और उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, ये वाली है, और दूसरा क्राइटेरिया है ये वाला सेल। और इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर देखें HP के जो कीबोर्ड हैं वो 14 है, और जो यहाँ पर मैं डेल लिखता हूँ अगर, तो डेल के जो हमारे पास कीबोर्ड हैं वो 9 हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ़ और सम इफ्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।